साचा सदगुरु वही है जो उलट के आसमान चढ़े। दूजा सब सुख राम कहे, झूठा गुरु बखान, और बाकी गुरु सब झूठे। हर जी को सिमरन करे, जन सुदेश विचार। हर का भजन करता है, लेकिन जो हर से भजन किए हुए उनसे राग द्वेष रखता है तो बेकार है वो। जन से द्वेष रखता है, द्वेष। ताको धृग सुख राम कह, दरगाह पर मार। तो उसे दरगाह में मार पड़ेगी। राम नाम तो हो, हर का भजन सही बताते हो, और जो भजन करता हो उसके द्वेष रखते हो तो दरगाह में मार पड़ेगी। भजन भाव भक्ति बिना, धृग धृग क्या नर नार। भजन भाव भक्ति के बिना, चाहे वो न हो चाहे नारी हो, सबको धिक्कार बताया है। सब पिरला का जीव है, सुख जब कहे विचार। वो सब पिरले में जाएंगे। महाराज जी विचार के कहते हैं कि सब पिरले के जीव हैं। सतगुरु सता न बरनी जाई, सोमन रास बानगी माई। सतगुरु सत्ता के बारे में महाराज समझाते हैं। सतगुरु की जो सत्ता प्रकट होती है वो वर्णन करने योग्य नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे सोमन की राशि लगी है, उसमें थोड़ी सी बानगी ले लो, ऐसे वो सता है बानगी में। सतगुरु सता से समय आवे, अगम देशो हंसा चल जावे। सतगुरु की वो सता शिष्य के अंदर प्रकट हो जाए तो वो हंस अगम देश चला जाता है। चुगे चकोर चंद मुख जोवे, शीतल यज्ञ किसी विधि होवे। चकोर पक्षी आगी को खाता है तो वो आगी शीतल कैसे होती है? वो चंद्रमा की तरफ अपनी सुरती रखता है, और ऐसे एक तक सुरती रखता है कि चंद्रमा इधर से इधर आ जाता है और वो गर्दन नहीं मोड़ता, ऐसे रहता। ये नहीं कैसे गर्दन मोड़ दो, ऐसे लगाओ शब्द से सुरती का हो। तो इस प्रकार से चंद्रमा से वो शीतलता लेता है, तब अग्नि को ठंडा करता है। शशि को अमृत बसै शरीरा, साचा गुरु चंद्रमन हीरा। वो चंद्रमा की जो शीतलता उसके शरीर में आ जाती है, ऐसे साचे गुरु चंद्रमन हीरा की समान। आप ही अमोलक और बनावे, दीपक राग दीपक जग जावे। वो सत्ता कैसी अमोलक, आप अमोलक और बनावे,
उसको भी अमोलक बना लीजिए। जैसे दीपक राग गाने वाला, वो राग जानता है तो दीपक जल जाएगा, ऐसे उस सत्ता के अंदर गुण होता है। यूं शिष्य कोई करणी का हीरा, आप समान करे पर बीणा। ऐसे महाराज समझाते हैं, शिष्य करने का हीना होता है तो उसे अब आप समान कर लेता है। दिन दिन जारी सफल कमाई, जहां संगत सतगुर की पाई। दिन है उसकी कमाई, जिसने संगत सतगुरु की पाई है, उसकी कमाई को धिन है। ओढ़ ओढ़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। चंदन बन मलिया गिर, वो जहरीले सर्प उस जहर की ज्वाला से तपे हुए वो चंदन बन जाते हैं अपने जहर की ज्वाला को शांत करने के लिए। ऐसे ही जो शिष्य कर्मों की ज्वाला में जल रहा, तो वो शिष्य सदगुरु के पास जाता। जैसे सब अंग की ज्वाला को चंदन की शीतलता से बुझाते हैं, ऐसे ही सदगुरु की शरण में जाने से, पास जाने से कर्मों की बुझती है। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुर की होई। तो अंग में ज्वाला इन कर्मों की अग्नि नहीं व्यापती है, ऐसी संगत सदगुरु की होती है। सदगुरु के पास कर्म काटने की विधि विधान होता है। कैसे? किए हुए परालिप्त नहीं कटेंगे, मौजूदा हालत वर्तमान के कर्म कट जाएंगे। वो कब कटेंगे? जब आन से आप पीठ लगा दो, पीठ दे दोगे, तब कटेंगे। अगर तिनक भी आन से लगाओ है तो कर्म नहीं कटेंगे, क्योंकि जितने काम हैं, जितने ये त्योहार मना रहे हैं, ये सब अवतारों के बाद में। जितनी ये कथाएं चली हैं सब अवतारों के बाद में चली हैं। तो जितने लगे हुए लोग मान रहे हैं, ठीक है, ये सब आन से लगे हुए हैं। रक्षाबंधन करते हैं तो रक्षा करने वाला उससे बंध जाओ, रक्षाबंधन का मतलब है जो हमारी रक्षा करे हम उससे बंध जाएं। वो थोड़ी बंध जाएगा ना, हम उससे बंध जाएं। रक्षाबंधन का मतलब है। अरे कृष्ण के बाद में रक्षाबंधन चलो तो कृष्ण तो खुदा गुरु से बंधे जाकर, दुर्वासा ऋषि से बंधे नहीं बंधे, या उल्टी माला फेरते हैं, तो उल्टा काम करते हैं। ये सब जितने ऐसे कर रहे हैं से लगे हुए हैं। तो जब तक आन से लगे हो तब तक राम जी के हो नहीं। कहाँ हो गया? एक ही बात हुई, चाहे जाननाव पे पैदे लो, चाहे जाननाव पे पैदे लो, और दोनों दिया ने डूबे नहीं। दुबला में दोनों गए, माया मिली न राम। नाम राम से नहीं धराओ, आज की पूजा करी। तो बेलो खुल खास खान पीन के मरने में आता है।
बिना भक्ति से कोई मतलब ना, बिना जगत से मतलब है। जड़ी सजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दो कर आया। जैसे सजीवन जड़ी के अंदर गुण होता है, वो मुर्दे को जिंदा कर दी। सजीवन जड़ी मुर्दे को मिल गई तो मुर्दे ने क्या किया? कुछ नहीं किया, वो तो जड़ी में गुण है, जीवित हो गया। अमर करे यमी रस पावे, यूं सतगुर की सता को आवे। अमर करे कौन? अमृत पावे, अमृत अमर कर देगा। ऐसे ही सतगुरु की सत्ता है। पारस का सुन पाकरू भाई, लोह पलट कंचन हुई जाई। पारस का पराक्रम है, लोहे से सोना बना देता है। लोहे से छुआओ तो वो सोना बन जाएगा। बौरों काट न लागे कोई, वो पराक्रम सतगुरु में होई। जब पारस से लोहा छुआया जाता है तो सोना हो जाता है। कौन सा लोहा? जिसमें जंग नहीं, वो लोहा सोना होगा जिसमें जंग नहीं है। और जंग है तो वो लोहा सोना नहीं होगा। ऐसे ही जिसमें आन रूपी जंग है, जो आन को मानते हैं वो जंगाल है, वो लोहा कितना ही ले जाओ पारस से आशा दो, सोना नहीं होगा, वो लोहे का लोहा रहेगा। ऐसे ही पराक्रम सतगुरु में होता है। कल वृक्ष पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की राशा। कल्प वृक्ष, कल्पना वृक्ष के नीचे करिए तो वो पूरी आशा करेगा, कल्पना पूरी करेगा। ऐसे ही सतगुरु जो है वो सुख की राशि है। चिंता मणि चिंता फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे। चिंतामणि में गुण होता है जिससे चिंतामणि उसका फल पाता है। अब चिंतामणि की कीमत जानना कठिन होता है। एक बर्दिया को वो पशु चुआ रहा था तो उसे एक बहुत गोल चिकना पत्थर मिल गया। तो उसने वो चिकना पत्थर गोल समझ के उठा लिया, पत्थर समझ उठा लिया। वो जानता ही नहीं क्या चीज है। तो जब दोपहर की धूप हो गई, पशु बार बार फेरने जाने पड़े, तो उसके मन में विचार आया कि मैदान तो बहुत, मगर हरी घास होती तो आराम से बैठते। तो हरी घास मन की चितवन करते हुए हो गई पूरे मैदान में। फिर उसने विचार किया, अब इस कड़ी धूप दोपहर को ये बेचारे पशु पानी कहाँ पिए, इसलिए तालाब होता है, तो तालाब बन गया। अब उसने क्या विचार किया, अब इस धूप में हम कैसे तप रहे, मकान होता तो उसमें बैठ जाते। मकान बन गया, महल बन गया। जब महल बन गया तो राजा इंद्र ने सोचा, अरे कहीं जो मेरे सिंहासन को न मांग ले, अरे मेरे पद को न मांग ले जाओ। अब बात चिंता हुई गई राजा इंद्र को।
तो उसने कही भाई अब चलो इसकी लाभ हो जा, वो जान लो इसके हाथ में चिंतामणि। उसने कौए का रूप रखा और बर्दिया के चांद पे बैठ गया। तो उसने उड़ाओ, जब उड़ाओ तो थोड़ी दूर बैठ गो, तो फिर से गई यहाँ से थोड़ी दूर फिर बैठ गो। ऐसे करते करते उसे गुस्सा हाजिर, भाई मारो फेंक के पत्थर। वो पत्थर मारो फेंक के, वो कौआ ले चलो, वो तो इंद्र हो, वो भाई ले आओ। अब तो बधिया काफी विचार करेगा, जो हो जाए वो हो जाए, कुछ ना हो। ये गुण तो उस पार उसमें चिंतामणि में था, लेकिन उसकी कीमत नहीं जाना। ऐसे ही सतगुरु की शरण में जाने से निज नाम मिलता है। जैसे चिंतामणि से चिंता दूर हो जाती है। चुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शिष्य में जागे। जो निज नाम शिष्य के अंदर प्रकट हो जाता है शब्द, तो चुरा काल जम का डर भाग जाता है। सतगुरु सता कहीं नहीं जावे, नग पंखी ही रान पुजावे। सतगुरु की सता कहीं नहीं जाती है। जैसे नगपंखी के पंख से हीरा पैदा हो जाता, कोई चिरज मानो मत कोई, कीट पलट भमरा की महोई। जाते हैं ये बात अचरज मत मानो। जैसे भौरा होता वो किरियारी, वो जाती है अपनी घरिया बनाने के लिए मिट्टी लेने को, तो वो वहां पर आवाज करी है, मिट्टी को ढूंढती है। तो उसकी आवाज को सुनकर, उसमें कीचड़ में जो सुड़ी होती है, जो सुड़ी उसकी आवाज को सुनकर उठा देती सर, उसे पकड़ लाती है। वो उसे पकड़ के अपनी घरिया में रख देती है, और घरिया में रखकर उसको अपनी आवाज सुना सुना कर उसे भौरा बना देती। तो महाराज कहते हैं आश्चर्य मत समझो, अरे भौरा सुनी को भौरा बना लेता। अमर विपान शीश चल आवे, पांचू ज्ञान गए बसू पावे। अमर विमान शीश के ऊपर आ जाए तो पांचों ज्ञान गए वो आ जाए। यूं सता सतगुर की भाई, जागे शब्द शिष्य के माई। वही सतगुरु की सता, शब्द जो जग जाता शिष्य में, वो सबको जीव को जगह देता है। छाया हमा महु बैरंकु राजा, फिरे दुहाई कह महाराजा। हमाम पक्षी होता है, उसकी छाया अगर गरीब पे पड़ जाए तो तुरंत राजा हो जाए, तुरंत उसे महाराज महाराज कहने लगे। सतगुरु सता शिष्य यूं लेवे, साध साध कर सब जुग सेवे। सतगुरु की सता जो शिष्य ले लेता है तो उसको साध करके सब लोग पुकारते हैं। सतगुरु सता जीवयूं जागे, चमक पत्थर लोहा उड़ लागे। सतगुरु की सता से जीव ऐसे जग जाता है जैसे चुंबक पत्थर से लोहा खिंच के आ जाता है। आ सुन सत सतगुरु के माई, जड़ पशुआ चेतन हो जाई। वो सता सतगुरु में होती है। जड़ पशुआ, पत्थर का नादिया,
वो चेतन हो गया। वो चेतन कैसे हो गया? तुलसीदास को हत्या लग गई, गौ मर गई, तो सब ब्राह्मणों ने कहा भाई तुम भीख मांगो जाकर और नीम सार जाओ। तो सबसे, अब सबके यहाँ भीख मांगने तो पहले बार वे राम सनी संत सदगुरु के यहाँ पहुंच गए। दरवाजे पे उन्होंने कहा कि राम 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 जी राम महाराज, हत्यारा आया, भीख डाल दो। अंदर से आवाज आई कि एक बार राम कहने से 7 गऊ की हत्या दूर हो जाती है, तुमने तो 2 बार राम राम कहा, कैसे हत्यारा? तो तुलसीदास बोले महाराज हमें वो पंडित ना है, वो बैठा रहेंगे इस मंडप, तुम जा बात को जान रहे हो, लेकिन वो हमें पंडित ना बैठाने पास खिलाओ, होगी इच्छा चलो क्यों नहीं सकती। तो फिर गए भाई वहां, पंडित से वाद विवाद हुआ कि भाई इनको पंगत में क्यों नहीं लोगे? कि बोले जी इन्हें भीख मांग कर ये नींव सार नहीं गए नहाने के लिए, तो अब इनकी हत्या का परिचय कैसे हो कि इनकी हत्या नहीं दूर हुई? तो तुम ही बताओ, निर्णय करो। तो उन्होंने निर्णय किया कि मंदिर में जो शंकर का नादिया है पत्थर का, अगर ये इनके हाथ से गिरास ले ले तो हम समझ लेंगे हत्या दूर हो गई। तो वो संत सदगुरु बोले ये तो अच्छा रहा, चेतन गाय कोई कोई खाती है कोई नहीं खाती है, कहा बता ना खाए मुंह लागे तो ये ना मानेंगे। तो गई जब बात सही है, तो चलो भाई सब लोग गए। तो उनने राम नाम में इतना बल है, इतनी ताकत है सत्ता में सतगुरु की, तो विचार किया कि सतगुरु की सत्ता ऐसा पराक्रम है, तो नंदी जी लो गिरास ले लो। नंदिया उठा छिलाई गिरास ले लिया। तब पंडित बेचारे हार गए। हाँ भाई अब सही है, इसलिए कहा आसुर सता सतगुरु के माई, जड़ पशुआ चेतन हुई जाई। सतगुरु सतासी सजे झेल, अरद उरद बिच रामत खेल। सता को शिष्य कैसे झेलेगा? सास उसास में राम राम कहेगा, तब वो सता प्रकट होगी। सास उसास रटे निज साई, रोज सास उसास में राम नाम रटे। निर्मल नैन खुले घट माई, तो निर्मल नैन घट में खुल जाएगी। उगा सूर भया उजियाला, भरम करम मेटा अंधियारा। जब सूर्य निकलता है तो उजियाला हो जाता है, ऐसे ही वो सत्ता जब प्रकट होती है तो भ्रम कर्म का नाश हो जाता है। बहुरूति मरण व्यापे कोई, दोबारा वो अंधेरा नहीं व्यापेगा। जिग मिग ज्योत उदय घट होई, शब्द के प्रकट हो जाने से घट में जो झिगामिग हो जाता है। ज्यों मुख दी दर्पण माई, अरस परस से बकवर साई। जैसे अपना चेहरा दर्पण में दिखाई देता है शीशे में, ऐसे ही आमने सामने चेला गुरु वहां मिलते,
कोटिक भाण हुआ उजियाला, दिल्ली में साहिब दीदारा। अपने दिल के ही अंदर उस साहिब का दर्शन आमने सामने, जैसे कोटान सूर्य हो, इतना उजाला, इतना प्रकाश। इमृत बूंद झड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिगामिग ज्योति। अमृत की बूंदों के कण झड़ रहे, और दीपक काहे का है का। बाहर लोग दीपक जलाते हैं, ये जगत वाले जलाते हैं, यानी ज्ञान का दीपक। मन वो चमर करे मन माही, मन चमर करता, चमर ढोरता है वो सता। जहां देखूं जहां सतगुरु साईं, जहां देखता हूं वहां सतगुरु साईं मौजूद है। सतगुरु जी की मैं बल जाई, ऐसो भेद दियो मुझुआई। जब ऐसा वहां पे लगा तो सतगुरु जी के लिए करता है कि सतगुरु जी के मैं बलिहारी जाती कि मुझे ऐसा भेद दे दिया। तन दे बल बिची आत्म देवा, निर्गुण भक्त भजन ये भेबा। मंदिर क्या, देवल क्या है? तन। तन देवल के बीच में आत्म देव, यही निर्गुण भक्ति का भेद है। प्रेम फूल मन ओले आवे, चित का चंदन ले चावे। मन काय के फूल प्रेम, यानी प्रेम उमड़ गया, और चित्त लगाकर उसमें धुन लगी है। चित्त का चंदन, चंदन का मतलब चित्त लग जाना उसमें, शब्द में सुर। सेवा बंदन आरत की जय, यही सेवा वंदना, ऐसे आरत करिए। तन मन बार यमी रस पी जय, तन मन को अर्पण करके तब अमृत पियो। सुरती सेवक निज मन माला, वहां पे सेवक कौन है? सुरती, निजमन है वो माला। भाव का भोजन सरब रसाला, भोजन भाव का होता है जिसमें सारे रस होते हैं। आन जार को मानने वाला उसका भाव आन का होता है, उसमें रस नहीं होता है। जो राम नाम सत्य को लेने वाला है उसका भाव सतगुरु के लिए राम को अर्पण किया जाता, भोजन उसका भाव राम में होता। तो अलग अलग भोजन का भाव, भोजन भाव भक्त सुझ कीजिए। अच्छा भोजन, अच्छे भाव का भोजन खाओगे तो भक्ति होगी, बढ़ेगी। और कुभाव आन के भाव को खाओगे तो भक्ति पीछे हट जाएगी, भक्ति नहीं लगेगी, भजन नहीं लगेगा। धूप ध्यान रखे बहु दिन राती, लोग यहाँ धूप लगाते हैं, धूप नहीं है, ध्यान की धूप है, ध्यान लगाओ उस पे। दीपक ज्ञान प्रीत की बाती, दीपक कौन सा? ज्ञान। ज्ञान उदय रसना लिब लागे, भागे भरमु आत्मा जागे। दीपक ज्ञान का। और प्रीत की बाती, जो गुरु ने प्रीत बता दी, प्रेम करने की रीति, वही प्रीति। सुखमणि कलसी अमी भर लाई, झिलमिल झिलमिल मंदिर माई।
सुखमना प्रकट हो गई, अमृत का कलश भर के लाई, तो मंदिर में झिलमिल झिलमाहट हो रही। मुरली बैण बजे सुरनाई, शंखरी घोर गगन घर छाई, वही भजन की धुनी। अनहद झालर का झणकारा, रोम रोम बोले रणकारा। अनहद झालर का वो झंकार, रोम रोम से रंकार की आवाज आ रही। राम 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 राम। ठीक हो, अच्छी बात। राम 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 राम। जन सुख राम सताया जागी, ब्रह्म समाध ब्रह्मंड में लागी। तो महाराज कहते हैं ऐसे सता जगी, ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लग गई। दस में द्वार कर हंस केला, अनंत कोटि संतारा मेला। 10वें द्वार पर हंस खेल करता है, अनंत कोट संतों का महामेला। ऐसो समियों सदाई हमारो, आठों पोहर सांझ का सवेरो। ऐसा शाम सुबह जन सुख राम अमर घर पाया, जामर मरण मोह नहीं माया। तो महाराज कहते हैं मैंने अमर घर पा लिया, जहां जन्म मरण मोह माया नहीं। जन सुखिया सत गुर सदा, मोह पे कही न जाए। जो मुझ पर आए के, सो विद कही सुनाए। तो महाराज कहते हैं सतगुरु की सत्ता मुझसे कही नहीं जाती है, जो मेरे में बरती वो मैंने कह के सुना दी। प्रसाद खा लो। राम 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 राम। मदभागी संसार में, सो नर कहिए जो है। सुन जो सब सुख राम कह, जा मुख राम न हो। महाराज जी समझाते हैं भाग्यहीन, मदभागी भाग्यहीन को कहते हैं। किसे कहा है? सब सुनना, जिसके मुख में राम नाम नहीं, जो भक्ति नहीं करता है, वही सबसे भाग्यहीन है। भक्ति क्यों की जाती है? कौन करता है, किसकी करता है, किस लिए करता है? ब्रह्म जहां सुन दुख नहीं, और माया दुख को रूप। अखंड सुख माया अखंड सुखिया, वो देश अनूप। उस परमपिता के यहाँ सुख था लेकिन दुख नहीं था। लेकिन माया के संग सुख था, और कहा आनंद नहीं था। इसलिए सृष्टि की रचना की है।
के आनंद जाने के लिए भक्ति की जाती है। सुख दुख दोनों कर्म का फल है, और ये कर्म का बीज मन है, इच्छा। इसीलिए ये कर्मों के वशीभूत होकर 84 योनियों में ये जीव भ्रमता रहता है, और ये सुख दुख में 4 खान 84 में आता जाता रहता है। तो उस मालिक की इच्छा यही हुई कि जीव आनंद पद जाए। आनंद उसे कहते हैं जो बिना कर्म किए का होता है, कुछ नहीं करना, उसे आनंद कहते हैं। वो आनंद सत्य नाम की भक्ति द्वारा मिलता है। जो नर राम नाम की भक्ति नहीं करते हैं वो सबसे बड़े भागहीन। नर दही नर पाए के नाम रटे नहीं को है। नर देही नर पाकर और नाम नहीं ले, भजन नहीं करे, ताको सुन सुख राम के धीरज जमारो हो, तो उसे इस मनुष्य योनि में आने को धिक्कार है, उसके जीवन को धिक्कार है। यह मानव तन मिला है भजन करने के लिए। धीरग धीरग बानर हरे ध्रग ध्रग बाकी जात, तामे सुन सुख राम के नहीं भजन की बात। धिक्कार है, धिक्कार उस नरदेह के लिए, धिक्कार उस जाति को जिसमें भजन की बात ना हो। भजन बिना नर फिरत है ते नर पशु समान। जो भजन के बिना नर फिरते हैं वो पशु की तरह हैं, खाया पिया और सो रहे। हरि तज से सुख राम के ध्रग पूजे जय आन। हरि को तजकर आन की पूजा करते हैं, उन्हें धिक्कार कहा है। केवल हर आराधिया जीव शिव हो जाए, आबा गबन न उतरे सुख में रहा समाए। तो हर को तजकर जो आन की पूजा करते हैं, आन का प्रसाद खाते हैं, उन्हें धिक्कार कहा है। तो आन से कितने लोग बचे हुए हैं जो आन को नहीं मानते। 3 लोग 14 भवन 7 दीप नौखंड, ब्रह्मा विष्णु महेश 10 अवतार और 33 करोड़ देवता भूत प्रेत छल छिद्र, इनको नहीं मानना, इनका चढ़ा प्रसाद नहीं खाना, आन की पूजा करने वाले
कि यहां भोजन नहीं करना, जल नहीं पीना, तो आन से बचे। और जो आन का चढ़ा प्रसाद भोजन खाते हैं वो आन से बचे नहीं, वो आन में ही हैं। तो राम जी के नहीं हुए। महाराज जी कहते हैं मेरा हो मोसे मिले तब पावे दीदार। मेरा हो जाए तो मुझसे मिलेगा, मेरा दर्शन पाएगा। जब तक मेरा नहीं है तब तक मुझसे नहीं मिलेगा। संसार में मोह का पसारा है, मोह ही माया है, और यही जन्म लेती मरती आवागमन में यही मोह ही फंसाता है। नाता रिश्ता भाई बहन कुछ भी है, कोई भी है जो आन को मान रहा है तो समझ लो वो आन में है। उससे जिसका मोह है तो वो आन में है। समरथ को शरणो तजे गहे या न की ओट। जो समर्थवान है उसका शरणा तजते हैं और आन की ओट ग्रहण करते हैं। भजन ले लिया है पर आन को नहीं छोड़ते। ताको सुन सुख राम कह ध्रुवलानत है कोट। तो महाराज कहते हैं उसे कोटान वार लानत है। फीको मन होए भक्त सु चर्चा सुन मुरझाए। भक्ति से जिसका मन फीका होता है, हर चर्चा सत्संग को सुनकर मन मुरझाता है। ध्रग ध्रग सो सुख राम कह हर गुण सुने न यार। और धिक्कार है उसे जो हर का गुणगान है, सत्संग है, उसे ना सुने, उसे धिक्कार है। वो क्यों है? जैसा संग तैसा रंग लागे, वेद संत यूं गावे। जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा। वेद संत सभी कहते हैं कुसंग में रहोगे तो कुसुम की बुद्धि प्रकट हो जाएगी। सत्संग में रहोगे तो सत्संग का गुण प्रकट होगा। ध्रुव ध्रुव बानर नारो है जारे भक्त न भाव। उस नर या नारी को धिक्कार है जिसके भक्ति का भाव नहीं है। ताको ध्रग सुख राम ग्रह तज विष को चाओ। और उसे धिक्कार कहा है जो घर छोड़ दिया, घर से निकल गया, फिर विषयों में चाहना उसकी है तो उसे धिक्कार है। तो उसने घर बेकार छोड़ा। ध्रग ध्रग बाको जन्म है ग्रह तज विषया खाए। उसके जन्म को धिक्कार है, घर छोड़ के साधु हो गया पर विषयों में लगा है। ताको ध्रग सुख राम कह जन के पास न जाए। अरे घर छोड़ दिया, साधु हो गया और भक्ति का भेद नहीं मिला तो उसे धिक्कार है। किसी जन के पास जाकर भेद ले तो सही है। मिनख जन्म नर पाए के सिमरे नहीं जगदीश। मनुष्य का जन्म पाकर हरि का नाम ले नहीं ले। ताको ध्रग सुख राम कह लानत विश्वाबीस। तो उसे महाराज कहते हैं बीसों विष लानत है।
गृह आश्रम घर बांध के संतन पोख्या लाए। घर गृहस्थी बांध कर और संत को ना बुलाए। ताको धृग सुख राम कहे धृग नर जन्म कहा। तो महाराज समझाते हैं उसके जन्म को धिक्कार है। आत्मा में परमात्मा ताकू खोजे ना। आत्म में वो परमात्मा है, उसे नहीं खोजता है। बादे सुख राम कह धृग धृग है जगमाय। तो ऐसी देह के लिए जो जुग में है उसे धिक्कार है। परमेश्वर सुप्रीत नहीं ज्ञान उठा पे आए। परमेश्वर से प्रीत नहीं है और ज्ञान को गलत बताता है। धृग धृग सो सुख राम कह गुरुद्रोही जगमाय। तो धिक्कार है, धिक्कार जो गुरु से बैर रखता है, गुरु का द्रोही है। काछ लपटी धीरज है धृग झूठा कह बैण। इसके अंदर कछलपटीपन है और जो झूठा वचन कहता है। धृग धृग सो सुख राम कह होए नर ब्रछे सैण। धिक्कार है, उसे धिक्कार है। होए नर वृक्षे सैण, बदल जाए। भक्ति को धारण करके छोड़ दे। धृग धृग ताको जन्म है बैण पलट हुई जाए। ताको धृग सुख राम कह बेनर सू का खाए। धिक्कार उसके जन्म को हो जो वचन पलट जाए। गर्भवास में जो वचन कौल किया और वो वचन पलट जाए तो उसे धिक्कार। तो महाराज समझाते हैं और जो रिश्वत लेता है उसे भी धिक्कार कहा है। करणी कदे न याद रे करमासू होशियार। आद करणी राम नाम, ये आद करणी है, इसीलिए बोला जाता है राम नाम सत्य। सृष्टि से पहले था तो आद करणी को नहीं करता है, यानी भजन नहीं करता है, राम नाम नहीं लेता और कर्मों से होशियार है। कर्म भजन के बिना सब कर्म है। चाहे वो निरंजन का शिष्य हो, चाहे वो शक्ति की भक्ति करता हो, विष्णु की भक्ति करता हो, ब्रह्मा की भक्ति करता हो, शंकर की भक्ति करता हो, 10 अवतारों को भजता हो, वो सब आन के हैं। ये सब कर्म है, इनका फल भोगने को मिलता है। तो जो ज्यादा करता है उसे ज्यादा टाइम मिलता है। जैसे शंकर की भक्ति करने वाले 37 शंख 62 पदम 33 नील 98 खरब 40 अरब, इतनी उम्र शंकर की है। इसके बाद शंकर को भी काल खा लेगा। महाप्रलय में विष्णु को भी काल खा लेगा और ब्रह्मा को भी। तो इनकी भक्ति करने वाले फिर 84 में चले जाएंगे, क्योंकि ये कर्म है। जितना किया उतनी मजूरी मिलेगी। भक्ति तो इससे न्यारी है।
ये सब कुल के कर्मचारी हैं। मधुभागी संसार में सुनी जो रे सबको है, भेद बिना सुख राम के क्या मुंड ज्ञानी लो है। भाग्यहीन संसार में सब सुन लेना कौन है कि भेद के बिना, महाराज कहते हैं चाहे वो मूर्ख हो या ज्ञानी हो, सब भाग्यहीन है जब तक उनमें भेद नहीं है भक्ति का। भेष पहिर हर ना भजे ताकू फिट धिकार। जैसे भेष पहन लिया, भगवा धारण कर लिया और भजन न करे तो धिक्कार है उसे। फिट लानत सुख राम कहें भेद न ले ये बीमार। और फिर लानत इस बात की है कि वो भेद न ले, उसे भेद लेना चाहिए। त्यागी हुए ताकी दसू भजे नयन घर देव। घर को त्याग दिया, त्यागी हो गया, और ताकीदी से उस अनघड़ देव का भजन न करे। ताको धग सुख राम कहें निज पद लख न भेद। तो उसे धिक्कार है, निज पद का भेद नहीं लगता है। निज पद में देखे निज रूपा सोजन जीवन मुक्त स्वरूपा। निज पद के अंदर अपने स्वरूप को देखे वो जीवन मुक्त है। स्वामी हो सुख राम कहें जोगन साजे को। स्वामी तो कहला रहा है पर कोई जोग धारण नहीं किया। ताको धग सुख राम कहें भेष लजायो जो है। तो उससे महाराज कहते हैं उसने भेष को लजा दिया। आठ पहर सिमरे नहीं आदि पुरुष निर्धार। आठ पहर उस आदि पुरुष का निराधार भजन ना करे। सो आयुष सुख राम कहें ध्रग ध्रगहीन संसार। तो उसका इस संसार में आना धिक्कार है, बेकार आया। जंगम हुई जांचे नहीं अवनाशी निज देव। जंगम भेष को धारण किया और वो अविनाशी निजदेव को नहीं जांचता। ध्रग ध्रग सो सुख राम कहें लेह नया तम भेव। सत्संग में भजन नहीं करना है, भजन करना तो खामोश करना। संत दास एक शब्द विच सुरत रखे अटकाए। तो खिड़की 10वें द्वार की सहजा ही खुल जाए। शब्द में चित्त लगाकर भजन करो। जो धुन लगी है उस धुन में ध्यान रखो। धग धग सो सुख राम कहें लह नया तम भेद। अधिकार है आत्म का भेद न ले। आत्म में परमात्मा आगत लखेन कोई। भरम करम जुगु बंधिया मुक्त कहां से हो।
बैरागी होए ब्रह्म को ने चल धरे न ध्यान। बैरागी तो हो गया है, लेकिन ब्रह्म का निश्चल ध्यान नहीं कर रहा। ताको धृग सुख राम ग्रह तज भुगते काम। तो महाराज कहते हैं उसे धिक्कार है, घर छोड़ दिया और काम भोग रहा है तो धिक्कार। बैरागी हो राम सू लेप लगाई ना। बैरागी हो गया लेकिन राम से लिप नहीं लगाई। ग्रह तज धृग सुख राम कह फिर बस्ती में जाए। घर को छोड़कर बाहर निकल गया, साधु हो गया और फिर बस्ती में जा रहा है तो धिक्कार है, बेकार घर से निकला। जति हो ये जगदीश को तन मन यरप्यो न। जति तो हो गया लेकिन जगदीश को तन मन अर्पण नहीं किया। ताको धृग सुख राम कह तज उल्टा विष खाए। तो महाराज समझाते हैं घर छोड़ के तज के फिर उल्टा विष खाने लगा, विषयों में फंस गया। ब्राह्मण हो के ब्रह्म को भेदन जाने को। ब्राह्मण होकर ब्रह्म का भेद नहीं जानी। धृग धृग सो सुख राम कहे नाम ल जायो जो। तो धिक्कार है, धिक्कार ब्राह्मण के नाम को ले जा दिया। ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन ब्रह्म को नाय। ब्राह्मण के घर में जन्म है और ब्रह्म का भजन नहीं किया। ताको धृग सुख राम कहे ब्रह्म को आयो का। तो ब्राह्मण क्यों कहला रहा, उसे धिक्कार। ज्ञानी होए ज्ञान की राह चले नहीं को। ज्ञानी होकर ज्ञान की रास्ते पे नहीं चलता है। धृग धृग सो सुख राम कहे नीत पलट वेलो है। तो धिक्कार है, उसे धिक्कार है, नीति से पलट जाए। पंडित है निरपक्ष की करे न चर्चा। पंडित होकर निरपक्ष चर्चा ना करे। धृग धृग सो सुख राम कहे जुग सावत कह जाए। धिक्कार है, मुंह देखी बात कह जाए। धृग ज्ञानी धृग भैंस सो जे हर राता नाय। धिक्कार उस ज्ञानी को, धिक्कार उस भेषधारी को जो हर के रास्ते पे नहीं है। धृग दुनिया सुख राम कहे से पूजन नहीं जाए। तो महाराज कहते हैं धृग दुनिया के लिए है जो गुरु पूजा ना करे। गुरु पूजा मम इष्ट है तुम हम सब पर पार। धिक्कारों से गुरु की पूजा ना करे। नवनिध का पासा हुए अन धन या कथि अपार। नवनिधि का बासा हो, अन्न धन या कथ अपार है। बिन सिमरन सुख राम कहे धृग धृग जन्म बीमार। लेकिन बिना भजन के
उसके जन्म को धिक्कार है, वो गमार है। कितना भी धन दान से भरपूर है, अगर भजन नहीं है तो बेकार है। बुद्धि भारी हिम्मत घनी, बड़ी अकल तनुमाए। बुद्धि भारी है, हिम्मत भी है और अकल बड़ी है। ताको धृग सुख राम कहे, समुझर सिमरे नाय। वो समझ रहा है, बुद्धि है समझने की। समझने के बाद में भजन ना करे तो धिक्कार। जान बूझ जो हर तजय, सो नर गोता खाए। जान बूझ के चलते हैं, वो समझ रहे हैं कि भजन करना चाहिए, मानव तन क्यों मिला, और ना करे तो जान बूझ के 100 गुना दोष होता है। जान बूझ जो हर तजय, ताको फिर धिकार। आगो होए सुख राम कह। चली गई है। एक जना उठे ही बैठ जाए। भक्ति में आगे होकर और पीछे हट जाए, वो गमार है। परिचा सुन मन फिर गले, आज्ञा लीजिए जाए। सत्संग में हर चर्चा सुनकर मन पिलक जाए और भजन ले ले। ध्रग ध्रग सो सुख राम कहे, ढील कर घर जाए। और घर जाकर भजन ना करे, ढील करे तो बेकार है, उसे धिक्कार है। हर की भक्ति स्वभावता, दिगपच गोता खाए। हर की भक्ति धारण करने में मन दिगपच हो रहा है तो गोता खाएगा। ध्रग ध्रग सो सुखो राम कहे, परखर लो प्या जाए। धिक्कार है, धिक्कार महाराज जी समझाते हैं। परख करके लोग दे छोड़ दे। आगो पीछो हो रहो, आज्ञा लू के नाय। सत्संग में गया और सुनकर चर्चा, मन आगे हो रहा पीछे हो रहा, आज्ञा ले ले, भजन ले ले, नहीं ले, ले ले नहीं ले, हटो बचो हो रहा। ताको धन सुख राम कहे, हर दिस गोता खाए। तो हर की तरफ से वो गोता खा रहा है। डर तो ही संसार सू, आज्ञा ले को है। इस संसार से डर की वजह से भजन नहीं ले रहा है कि हमारे नाते रिश्ते परिवार कुटुंब सब नाराज हो जाएंगे, खाना पीना बंद हो जाएगा। इस डर से वो भजन नहीं ले रहा। और ये नहीं मालूम है कोई अंत समय में साथ देगा नहीं, सब यहीं रह जाएंगे धन दौलत। ताको फिर धिक्कार है,
कहीं सुख दे बजितो है। तो महाराज कहते हैं उसे धिक्कार है। अरे संसार से डर की वजह से, मोह की वजह से। चर्चा सुन यारे करे पत समावे नाय। सत्संग को सुनकर मन में इच्छा होती है कि भजन करें, भक्ति करें, लेकिन उस पथ को धारण नहीं करता। ताको धृग सुख राम कहे समझर लो क्या जाए। तो उसे धिक्कार है, इसलिए कि समझ कर लोप दे, समझ कर भक्ति धारण ना करे। राम नाम उपदेश रे या को कहे फितूर। जो राम नाम सतगुरु उपदेश देते हैं, संसार उसको फितूर, फिरका कहता है। ताको धृग सुखो राम कहे बामुख परसी धूर। तो महाराज कहते हैं धिक्कार है, उसके मुख पर धूल पड़ेगी। राम नाम आरे करे ओ पद याद अनाद। राम नाम का तो विश्वास करता है कि ये पद आद अनाद है। धृगबा को सुख राम कहे रटे जना सुबाद। तो धिक्कार है, महाराज जी कहते हैं उसे जिसने भजन किया है उससे वाद विवाद कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, तो उसे धिक्कार है। रते जना को झूठ कहे राम नाम सत्य हो। राम नाम को तो सत्य मानता है, लेकिन जिसने भजन किया उसको झूठा कह रहा है। ताको धृग सुख राम कहे सुनो श्रेष्ठ के लोग। तो महाराज समझाते हैं सृष्टि के लोग सब सुनो, उसे धिक्कार है भजन करने वाले को झूठा कह रहा है, राम नाम तो सत्य मान रहा है। आप न देखो देसियो सुन सुन अरे गिमार। स्वयं तो वो देश देखा नहीं, और सुन सुन कर जो अड़ता है, ज्ञान में उज्जत करता, बहस करता है, वो गमार है। ताकु धृग सुख राम कहे सीखर हो खोर। तो उसे धिक्कार है, ज्ञान सीख लिया और हुज्जत बहस करता है तो खराब हो रहा है, उसे धिक्कार है। साखी शब्दी सीख करो अड़े संत को है। साख शब्द सीख कर संत से अड़े। ताको धृग सुख राम कहे गयो जमारो खो है। तो महाराज उसे धिक्कार कहते हैं, वो अपने जीवन को खो गया। अर्थ भेद जाना बिना थापो थापे को। जैसे अर्थ भेद नहीं जाना और गलत सही करे। धृगबा को सुख राम कहे सीख ज्ञान जन हो है। तो उसे धिक्कार है, महाराज कहते हैं सीख कर ज्ञान, ज्ञानी होकर जन होकर बैठ जाए, उपदेश करना लगे। साचा जन को उठ पे अडग बडग कर ज्ञान। जो साचा जन है उसे छोड़कर इधर उधर का ज्ञान लेते हैं। ताको धृग सुख राम कहे परख करे नायान। तो उसे धिक्कार है कि वो परख ना करे, परख करे उसकी।
जोड़ जान कर कह तो है साखी शब्द बनाए। और साख शब्द जोड़ जार कर बना कर कहता है, ध्रुव मिंडे सुख राम कहे जे अणभय सूलाए। और अणभय की बात करे तो धिक्कार है उसे। बेहद की बात कहे साध समाधि नाय। बेहद की बात करता है और साध समाधि में नहीं। ताको धृग सुख राम कह चारण जिसा ठहरा। तो महाराज समझाते हैं उसे धिक्कार है, वो चारण भाट की तरह है, प्रशंसा करने वाला। जे पूता समाधि घर मिला ब्रह्म में जाए। जो समाधि घर में पहुंचकर ब्रह्म से मिला, बाजन को सुख राम कहे दृग माने नहीं आए। तो ऐसे जन के लिए जो न माने उसे धिक्कार। हरिजन चढ़ आसमान में बोलत निर्भय ज्ञान। हरिजन आसमान में चढ़ के निर्भय ज्ञान बोलते। ताको धृग सुख राम कहे जे नहीं करे बखान। तो उसे धिक्कार है, ऐसे जन का बखान न करे, महिमा न करे। इतउति अंछर लाई के साखी कहे बड़ाए। इधर उधर से अक्षर लाकर साख बनाकर कहे। ताको धर सुख राम कहे जन होई बैसे आए। और वो जन होकर बैठ जाए तो उसे धिक्कार है। शब्द भेद जाने नहीं साख कवित के जोड़। शब्द का भेद नहीं जानता, साख कवित जोड़ गार के कहता है। ताको दृग सुख राम कहे रहे जनासु तोड़। तो उसे धिक्कार है, हरि और जन से विमुख हो रहा, तोड़ रहा। पूता बिन बाणी कहे वाको फिट धिकार। बिना पहुंचे वहां की बाणी कहे तो उसे धिक्कार है। छाया ले सुख राम कहे कथनी कथेगी मार। संतों की साक्ष्य शब्द लेकर कथनी करते हैं वो गंवार है।